हेलो फ्रेंड्स, हमने इससे पहले वाली वीडियो में अर्धसमात्रिक छंद पढ़ना शुरू किया था। तो अर्धसमात्रिक छंद ही पढ़ते हैं, जिसमें अर्धसमात्रिक छंद जो है हम इसका जो सबसे पहला है बैरवे वो पढ़ेंगे। तो बैरवे जो है इसमें चूँकि ये अर्धसमात्रिक है, पहली और तीसरी पंक्ति जो है वो एक जैसी होगी और दूसरी और चौथी पंक्ति एक जैसी होगी। तो पहली और तीसरी पंक्ति में 7 मात्राएं होंगी और दूसरी और चौथी पंक्ति में 12 मात्राएं होंगी और अंत में लघु और गुरु होगा। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या कहता है? बंधवाहु सोच विमोचन गिरजा ईस, नागा भरण त्रिलोचन सुरसरी ससीस। यानी कि इसका मतलब छोड़िए, आप इसकी मात्राएं और इसकी यति देखिए कि आखिर इसमें क्या है। तो इसमें इसमें जो पहली पंक्ति है क्या है? बंधवाहु सोच विमोचन गिरजा ईश। तो इसमें देखिए आखिर इसमें कितनी मात्राएं आ रही हैं। इसमें 1 2 3, देखिए यहाँ पे ब ध जो है आधा है और वा जो है पूरा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे गुरु हो जाएगा, लघु हो जाएगा। तो फ्रेंड इसमें क्या है कि बंधवाहु सोच विमोचन गिरजा ईस, नागा भरण त्रिलोचन सुरसरी शीस। तो इसमें हमें क्या देखना है? इसमें पहले और तीसरे चरण में 7 और दूसरा और जो चौथा चरण होगा उसमें 12 मात्राएं होंगी। चलिए हम इसकी मात्राएं काउंट करते हैं। मैंने मात्राएं लगाई हुई हैं, आप काउंट कर लीजिए। तो जो सबसे पहली, क्योंकि यहाँ पे कोमा भी है, देखिएगा 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ कोमा से पहले कितनी आ जाती है? पूरी 12 आ जाती है। फिर कोमा के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7। तो इसमें एक पंक्ति में हमारे पास 12 मात्राएं आ रही हैं और दूसरी पंक्ति में हमारे पास पूरी 7 मात्राएं आ रही हैं। फिर उसके बाद जो अगली पंक्ति है नागा भरण त्रिलोचन सुरसरी शीस। इसमें गुरु गुरु लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु लघु। तो इसमें काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे हमने 12 कोमा पे लगा दी। फिर उसके बाद सुरसरी शीस। इसमें देखिए यहाँ पे भी 7 ही होंगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखा आपने, जो हमारी पहली और जो तीसरी पंक्ति हुई उन दोनों में कुल मिला के 12 है और हमारी जो दूसरी और चौथी पंक्ति हुई उसमें 7 है। तो देखा, जैसा कि हमने कहा था, इसका जो बैरवी का जो था, जो उसका वर्णन थी, उसकी जो परिभाषा थी, उसमें भी यही था कि जो पहली और तीसरी पंक्ति जो होगी उसमें समान मात्राएं होंगी, तीसरी और चौथी पंक्ति में समान मात्राएं होंगी। भले ही हमारी आगे पीछे होगी थोड़ी सी, तो आप इसका अगर कोमा को थोड़ा पीछे खिसका देंगे तो हो जाएगा। विमोचन की जगह सोच के पीछे कोमा आ जाएगा और यहाँ नाग भरण के पीछे कोमा आ जाएगा। तो हमारे वही हो जाएंगे, आगे की 7 और पीछे की 12 आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला पढ़ेंगे दोहा। चलिए अब दोहा पढ़ते हैं। दोहे में क्या है कि पहली और तीसरी जो पंक्ति होगी उसमें 13 मात्राएं होंगी और दूसरी और चौथी पंक्ति में 11 मात्राएं होंगी। ठीक है, तो इसमें जगन यानी कि इसमें कोई भी सगन भगन नहीं होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। और दूसरी और चौथी जो पंक्ति होगी उसके अंत में गुरु और लघु होगा। ठीक है, चल इसकी पंक्ति पढ़ते हैं, क्योंकि ये दोहा है और दोहा जो होता है बहुत ईजी होता है, उन्हें बहुत पढ़ा भी है। चलिए पढ़ते हैं। पानी केरा बुध बुदा अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। तो इसमें देखिए हमें इसमें जो शुरुआत की जो 2 पंक्तियां हैं, जो पहली और तीसरी पंक्ति है उसमें हमें 13 मात्राएं गिननी है। दूसरी और चौथी पंक्ति में हमें कितनी मात्राएं गिननी है? दूसरी और चौथी पंक्ति में हमें
11 मात्राएं गिननी है ना। तो चलिए काउंट करते हैं। पहली और तीसरी में 13, दूसरी और चौथी में 11। चलिए इसमें मात्राएं लगाई हुई हैं, काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो यहाँ पे कोमा से पहले की जो लाइन, कोमा से पहले जो है उसमें हमें पूरी 13 मिलती है, यानी कि पहली वाली में हमें पूरी 13 मिलती है ना। फिर उसके बाद वाले देखते हैं, अस मानुष की जात। अब इसमें कितनी हैगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब जो कोमा के बाद की जो हमारी दूसरी पंक्ति है उसमें हमें पूरी 11 मिलती है। तो यानी कि ये जो हमारा दोहा है ये पूर्ण रूप से दोहा है, जो हमने देखा उसकी मात्राएं पढ़ी और समझी भी। चलिए इसके बाद है सौठा। सौठा में ये क्या होता है? दोहे का उल्टा होता है। इसकी पहली और तीसरी पंक्ति होती है उसमें 11, दूसरी और चौथी पंक्ति में 13 होती है, बस आगे पीछे का अंतर है। जहाँ दोहा में पहली और तीसरी पंक्ति में 13 मात्राएं होती हैं, वहीं यहाँ सौठा में पहली और तीसरी पंक्ति में 11 मात्राएं होती हैं। चलिए इसका पढ़ते हैं। लिख कर लोहित लेख, डूब गया तिन मणि आ, व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुध बुदा रे रहा। चलिए अब इसका जरा मात्राएं काउंट करते हैं। आपको मात्राएं मैंने डालनी सिखा दी है, मात्राएं डाल के आप इस दोहे को, इस सौठे को पढ़िए, समझिए, कोशिश करिए। मात्राएं गिनते पहले। इसमें एक पंक्ति में पूरी 24 मात्राएं होंगी। चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, पूरी 24 मात्राएं हैं। और इसमें पहली जो चरण है, पहला वाला चरण है, उसमें 11 है। काउंट करिए, इसमें पूरी 24 मात्राएं हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो इसकी जब पहली वाली चरण है, पहली वाली पंक्ति, चलिए देखते हैं इसमें 11 मात्राएं है कि नहीं है। ली जो कि लघु है, ख लघु, क लघु, र लघु, यानी कि पहले जो है उसमें चारों के चारों लघु हैं। फिर लोहित जो कि गुरु है, और ही जो कि लघु है। ठीक है, ता भी लघु है। फिर ले जो है, ले क्या है? गुरु है, और ख लघु है। ठीक है, चलिए काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कोमा से पहले हमारे पास पूरी 11 मात्राएं आ जाती है ना। तो हमारे पास कोमा से पहले यानी कि पहली चरण में 11 मात्राएं। फिर कोमे के बाद हम दूसरी पंक्ति देखते हैं। इसमें क्या है? डूब गया दिन मणि आह। फिर ड जो डू जो है उसके ऊपर बड़ी हुई की मात्रा, इसलिए वो गुरु हो जाएगा। बा जो है लघु हो जाएगा। फिर गया, ग लघु, और य क्या है? गुरु हो जाएगा। फिर तीन मणि, दी लघु है, ना भी लघु है, माँ भी लघु है, और न नी भी लघु है। फिर आह में आ जो है लघु है, और हा जो है गुरु है। चलिए अब इसकी मात्रा गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें भी पहली वाली पंक्ति में 11 और दूसरी पंक्ति में 13 मात्राएं हैं, है ना। चलिए हमारा सौठा भी कंप्लीट हुआ, बस कंप्लीट हो ही गया है। फिर इसके बाद है उल्लाल। उल्लाल में क्या है कि पहली और तीसरी पंक्ति में 15 मात्राएं हैं, और उसकी दूसरी और चौथी पंक्ति में 13 मात्राएं हैं। चलिए, और इसकी पूरी कुल मिला के एक पंक्ति में कितनी मात्राएं होंगी? 28 मात्राएं होंगी। चलिए अब हम इसका पढ़ते हैं। हम खेले कूदे हर्ष युक्त जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों नहीं गोद में। तो ये वाला हमने पढ़ा। चलिए अब हम इसके में मात्राएं गिनते हैं। इसमें 28 मात्रा कैसे हैं, काउंट करते हैं। जहाँ पे गुरु आता है हम उसे 2 काउंट करते हैं। ठीक है, जहाँ पे गुरु आता है वहाँ पे हम उसे 2 काउंट करते हैं। चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। पूरी 28 मात्राएं निकल गई हैं। अब चलिए पहली पंक्ति 15 मात्राएं काउंट करते हैं। कोमा से पहले यानी कि यति से पहले हमें 15 मात्राएं काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यति से पहले हमारे पास पूरी 15 मात्राएं आ गई। फिर यति के बाद यानी कि दूसरी पंक्ति में हम देखते हैं वहाँ पे 13 मात्रा है कि नहीं है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
तो कोमा के बाद भी हमें पूरी 13 मात्राएं मिलती है देखने को। तो ये जो उल्लाल है, हमने ये उल्लाल भी समझा कि इसमें इतनी मात्राएं होती हैं, 28 मात्राओं का पूरी पंक्ति होती है। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे अर्ध सम मात्रिक छंद खत्म होता है। फिर उसके बाद हम विषम मात्रिक छंद की ओर बढ़ते हैं। विषम मात्रिक छंद में कौन कौन से? छपय और कुंडलियाँ। अब छपय क्या है? छपय में 4 चरण होते हैं, यानी कि छह चरण होते हैं, यानी कि 6 पंक्तियाँ होती हैं। और जिसकी पहली 4 जो पंक्तियाँ होती हैं वो रोला की होती हैं, और अंत की जो 2 पंक्तियाँ होती है वो उल्लाल की होती है। अभी हमने रोला पढ़ा और उल्लाल पढ़ा। ठीक है, तो रोला की क्या विशेषता है कि जो रोला होता है, रोला में 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। ठीक है, और इसमें कुल मिला के जो पूरी एक लाइन होती है उसमें 24 मात्राएं होती हैं। रोला की ये विशेषता है कि इसमें 11 और 13 मात्रा पे यति होता है, और इसकी जो एक पंक्ति होती है उसमें पूरी 24 मात्राएं होती हैं। तो चलिए, क्योंकि हमने छपैया में क्या पढ़ा है कि शुरुआत की 4 पंक्तियाँ क्या होती है? रोला होती है। तो चलिए पहले शुरुआत की पंक्ति देखते हैं कि उसमें कुल मिला के 28 मात्राएं हैं कि नहीं है। चलिए काउंट करिए जल्दी से कि हमें पहली पंक्ति में पूरी 28 मात्राएं देखनी है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। तो देखते हैं इसमें 24 मात्राएं हैं कि नहीं है। चूंकि हमें गुरु को 2 काउंट करना है और लघु को 1 काउंट करना है, तो चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो हमें इसमें पूरी 24 मात्राएं दिखती हैं, है ना। तो पहले के 4 पद जो है रोला के हैं, फिर उसके बाद के जो 2 पद हैं वो उल्लाल के हैं। तो जो अंत के 2 पंक्ति हैं वो कुछ ऐसे: हम केले कूड़े हर्ष युक्त, जिसकी प्यारी गोद में उल्लाल है मातृभूमि, तुझको निरख मग्न क्यों ना हो मोद में। तो जो अंत की जो 2 पंक्तियां वो किसकी है? वो उल्लाल की है। अब देखते हैं उल्लाल की क्या विशेषता है। उल्लाल की विशेषता यह है कि उल्लाल की विशेषता यह है कि इसकी जो पहली और तीसरी पंक्ति होती है उसमें 15 मात्राएं होती हैं। पहली और तीसरी पंक्ति, यानी कि ऊपर और नीचे वाली यहाँ पे जो पंक्ति है उसमें कितनी मात्राएं होंगी? 15 मात्राएं होंगी। दूसरी और चौथी पंक्ति में, इसलिए हम पहली और दूसरी पंक्ति को ही काउंट करेंगे। तो दूसरी और चौथी पंक्ति में कितनी मात्राएं हैं? 13 यानी कि 13 मात्राएं हैं, है ना। तो चलिए हम इसे काउंट करते हैं कि आखिर ये उल्लाल है कि नहीं है, तभी तो हमारा ये छपय बनेगा। चलिए पहले काउंट करते हैं कि हमारी पहली पंक्ति में हमें 15 मात्राएं काउंट करनी। चलिए काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारे यति से पहले वाली पंक्ति में कितनी? पूरी 15 मात्राएं आ गई। फिर उसके बाद यति के बाद वाली यानी कि दूसरी पंक्ति हम देखते हैं, जिसकी प्यारी गोद में, इसमें देखते हैं कि पूरी 13 मात्राएं हैं कि नहीं है। चलिए काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें भी पूरी 13 मात्राएं हैं। तो ये क्या है? हमारा पूरा मिला के हम इसे छपय कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमारा जो अगला आता है वो है कुंडलियाँ। फ्रेंड्स आपको जान के खुशी हुई कि हमारी वीडियो ख़त्म होने वाली है। ठीक है, आप इसकी पहले वाली वीडियोस देख लीजिएगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। बोरिंग हो तो आप बीच में स्टॉप कर लीजिएगा, कुछ खा पी लीजिएगा। ठीक है, बोर बहुत करती हूँ। तो चलिए कुंडलियाँ पढ़ते हैं। कुंडलियों के भी क्या है? इसमें भी 6 पंक्तियाँ हैं। ठीक है, पूरी 6 पंक्तियाँ हैं, और इसकी शुरुआत की जो 2 पंक्ति होती हैं वो दोहा होती है, और अंत की 4 पंक्तियाँ रोला होती हैं। ठीक है, शुरुआत की 2 पंक्तियाँ दोहा और अंत की 4 पंक्तियाँ रोला में होती है। और इसके प्रत्येक पद में 24 मात्राएं होती हैं, और छंद का पहला और अंतिम जो शब्द होता है वो एक ही होता है। ठीक है, छंद का पहला और जो छंद का जो एंडिंग वाला शब्द है वो एक ही होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दौलत पाए न कीजिए अपने में अभियान, चंचल दिल
चारी को ठऊ न राहत निदान। ठऊ न राहत निदान, जियत जग में जिस चीजे मीठे वचन सुनाए, विनय सभी की कीजे कह गिरधर कविराय। अरे यह सब घट दौलत, पाहुन निस्दिन चारी रहत, सभी के दौलत। तो हमने ये पूरा पंक्ति पढ़ा, पूरा एग्जाम्पल पढ़ा। तो हम इसमें क्या पाते हैं कि इसका जो पहले वाला शब्द है, ये जो पंक्ति स्टार्ट किया हमने, इसके जो सबसे पहला वाला शब्द है वही इस पंक्ति का सबसे अंत वाला शब्द है, अंतिम शब्द है। ठीक है, आपने नोटिस किया। अब इसकी पहले की 2 लाइनें देखते हैं कि आखिर ये दोहा है कि नहीं। और दोहे की क्या विशेषता होती है कि दोहा जो होता है वो, अब उसकी पहली और जो तीसरी पंक्ति होती है उसमें 13 मात्राएं होती हैं, और जो दूसरी और चौथी पंक्ति होती है उसमें 11 मात्राएं होती हैं। और रोला और सौठा, आपको पता है कि सौठा जो होता है दोहे का एकदम उल्टा होता है ना। तो हमने दोहा याद करना है कि दोहे की पहली और जो तीसरी पंक्ति होती है उसमें 13 मात्राएं, और दूसरी और चौथी पंक्ति में 11 मात्राएं होती हैं। तो चलिए अब हम काउंट करते हैं इसमें। देखिए, काउंट करिए, मैंने इसमें मात्राएं लगाई हुई हैं। दौलत पाए न कीजिए सब सपने में अभियान। तो चलिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो हमारी एक पंक्ति में कितनी मिल गई? पूरी हमें 24 मात्राएं मिल गई, जो कि कुंडलियों में यही है कि एक पद में 24 मात्राएं होंगी। अब चलिए देखते हैं यति से पहले और यति के बाद कितनी मात्राएं आती हैं। हमें यति से पहले 13 मात्राएं चाहिए और यति के बाद पूरी 11 मात्राएं चाहिए। ठीक है, चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमें यति से पहले पूरी 13 मात्राएं मिलकर, देखिए दौलत पाए न कीजिए, इसे पूरी 13 मात्राएं मिलके। फिर यति के बाद देखिए यहाँ पे हमें 11 मात्राएं मिलती है कि नहीं मिलती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमें यति के बाद भी पूरी 11 मात्राएं मिल गई। तो यानी कि क्या है, ये एक दोहा है। फिर अब हम देखते हैं कि दोहे के बाद जो हमारा है अगला रोला, हमें क्या अब यहाँ पे निकालना है रोला, क्योंकि इसकी 4 पंक्तियां हैं। तो देखते हैं कि आखिर ये रोला है कि नहीं है। अब रोला क्या होता है? रोला वो होता है जिसकी जो मात्रा जो रोला वो होता है जिसमें यति जो होता है वो 11वें या फिर 13वें छंद पे, 13वें वर्ण पे आता है। रोला उसे कहते हैं जिसमें यति 11वें या फिर 13वें शब्द या फिर अक्षर वर्ण जिस पे आता है यति, वहाँ पे हम उसे रोला कहते हैं। अब रोला, ठाए न रहत निदान जियत जग में जिस चीजे। अब इसमें देखिए यति से पहले हमें 11 और यति के बाद हमें 13 चाहिए। ठीक है, इसमें भी हमें यति से पहले 11, यति के बाद 13 चाहिए। चलिए काउंट करते हैं। मात्राएं मैंने लगाई हुई हैं। ठाए न रहत निदान जियत जग में जिस चीजे। और लघु, चूंकि पहला वाला गुरु है, गुरु लघु 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 गुरु लघु। चलिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमें यति से पहले 11 मिल गई, और देखते हैं यति के बाद हमें इसमें 13 मिलती है कि नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमें यति के बाद भी यहाँ पे 13 मिल गई। तो फ्रेंड्स, तो हमें क्या मिलता है कि शुरुआत की 2 जो पंक्तियाँ हैं वो दोहा है, और अंतिम की जो 4 पंक्तियाँ हैं वो रोला है। रोला है मीन्स कि ये हमारा पूर्ण रूप से कुंडलियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा छंद का ये जो वीडियो है यहाँ पे समाप्त हो रहा है। छंद की मैं इसके आगे कोई वीडियो नहीं डालने वाली, जो कि मेरे को पक्का पता है कि अगली वीडियो जो होगी उसमें आप पक्का बोर होकर सो जाएंगे और मैं आपको लोरी गा के नहीं सुला सकती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी ये वीडियो समाप्त होती है। अब आप फ्री हैं, जाइए मज़े करिए, मौज उड़ाइए। ओके, इस वीडियो को एंडिंग तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप प्लीज़ आप इस वीडियो से जो पहले वाली वीडियोस हैं आप उसे भी देख लीजिएगा, आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी मात्राएं और वर्ण गण ये सबको गिनने में, काउंट करने में और समझने में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। इस वीडियो को एंडिंग तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।